जब एक मुस्लिम बहू अपनी सास की सेवा कर रही थी तो वो सास रोने लगती है और अपनी मुस्लिम बहू के हाथों को पकड़कर चूमने लगती है। दरअसल वो सास हिंदू थी और उसकी बहू मुस्लिम थी। उस सास ने उस अपनी बहू को जब वो पहली बार शादी कर अपने घर में आई थी तो उसकी सास ने उसे घर से निकाल दिया था और काफी भले बुरे शब्द कहे थे। लेकिन आज बुढ़ापे में वही मुस्लिम बहू उनकी सेवा कर रही है। इस बात को सोच सोच कर वो बुजुर्ग महिला आंखों से आंसू बहाती है और अपने आप को कोसती है। आइए जानते हैं कैसे एक हिंदू परिवार में मुस्लिम बहू आती है, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। इन सब के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को हमें अंत तक जानना होगा। शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी शुरू होती है दिल्ली की एक कॉलोनी से। यहाँ पर एक परिवार रहता है। परिवार में पूरा परिवार बहुत खुशी से रहता है। 3 उसके भाई हैं और एक भाई है अलग से, जो कि सिद्धार्थ है, जो पढ़ने लिखने में बहुत होशियार है। 3 भाई वेल सेटल्ड हैं, उनके तीनों के बच्चे हैं और बहुत ही हरा भरा परिवार है। परिवार में बहुएं हैं, छोटे बच्चे हैं और उन सब पर राज चलता है उस घर की माँ का। दरअसल सिद्धार्थ के पिता की डेथ जो है वो पहले ही हो चुकी थी और जो सिद्धार्थ की माँ है उसने ही अपने बच्चों को बड़े प्यार से सींचा था और बहुत ही प्यार से अपने बच्चों को वो रखती थी और सारे बड़े डिसीजन वो खुद ही लिया करती थी। अब जो सिद्धार्थ है वो पढ़ाई करता है और जब वो कॉलेज में पढ़ता था तो एक लड़की थी सानिया, जिससे वो प्यार किया करता था। लेकिन उन दोनों ने कसम खाई थी कि जब तक हमारा सरकारी जॉब में सिलेक्शन नहीं होगा तब तक हम शादी नहीं करेंगे। और वो ग्रेजुएशन करने के बाद लगातार 2 सालों तक अपनी तैयारी करते हैं और 2 सालों की कड़ी मेहनत के बाद सबसे पहले सिद्धार्थ की नौकरी लगती है सरकारी और उसके करीबन 6 से 7 महीने बाद सानिया का भी एक टेस्ट क्लियर हो जाता है और उसका भी सिलेक्शन पक्का हो जाता है। जब दोनों मिलते हैं तो दोनों कहते हैं कि आज वो वक्त आ गया कि हमें अब एक हो जाना चाहिए। तभी सिद्धार्थ कहता है कि ठीक है, चलो, और वो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। दोनों कोर्ट में जाकर शादी करते हैं और प्रॉपर पक्की तरह से वो शादी करते हैं। उसके बाद मंदिर में भी शादी करते हैं और उसके बाद अब वो अपने घर आते हैं। तो सिद्धार्थ का भतीजा आंगन में खेल रहा था और वो कहता है, चाचा ये कौन है? तो वो कहता है, ये तुम्हारी चाची हैं। और वो भतीजा शोर मचाता हुआ जाता है और कहता है, माँ, चाची आई है, चाची आई है। और अंदर से जब उसकी माँ निकल कर आती है तो वो देखती है कि उसका जो बेटा है वो शादी करके आया है और वो माँ उस लड़की को देखकर समझ जाती है कि ये तो मुस्लिम है। और जैसे ही वो समझती है तो वो कहती है, ये तुमने किससे शादी की है? तो वो बताता है कि ये मुस्लिम परिवार से है, लेकिन माँ ये बहुत अच्छी है। लेकिन वो माँ एक भी बात नहीं सुनती है और कहती है कि अभी यहाँ से चले जाओ और आज के बाद मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। जैसे ही वो माँ ये बात कहती है, वो बेटा आंखों में आंसू लिए वहीं से उल्टे पांव आ जाता है और जहां पर वो पढ़ाई करता था वहीं पर एक रूम देखता है। उस रूम में वो अपनी नई दुनिया बसाते हैं और वहां रहकर अब वो अपनी नौकरी पर जाया करते हैं दोनों और वहां पर रहने लगते हैं। लेकिन सिद्धार्थ को बार बार अपनी माँ की बहुत याद आया करती। जब भी उसे उसकी माँ की याद आया करती तो उसकी पत्नी सोनिया कह दिया करती कि तुम जाओ, माँ से मिलकर आ जाओ। और सिद्धार्थ वहां से गाड़ी लेकर आता था, लेकिन अपने ही घर की दूसरी गली में खड़ा हो जाता, जहां से उसका घर साफ साफ दिखता और वहीं से अपने पूरे परिवार को देखकर वापस आ जाया करता था। यही सिलसिला सालों चलता है और अब वो अपने काम काज में इतना उलझ जाता है, उसके 2 बच्चे हो जाते हैं और अब वो अपने गांव नहीं जा पाता है, अपने जो घर है वहां पर नहीं जा पाता है करीबन 5 साल तक। फिर उसे याद आती है अपनी माँ की और अब वो फिर से अपनी माँ को देखने के लिए जाता है। तो वो वहां जाकर देखता है जिस घर में कभी बच्चों की चहल पहल हुआ करती थी, रौनक लगी रहती थी, इतनी साफ सफाई उस घर में रहती थी, आज उस घर में ना कोई साफ सफाई है, दरवाजा बंद है और बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। वो वहां से वापस आ जाता है और उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। वो दूसरे ही दिन फिर से जाता है, फिर से उस घर का वैसा ही माहौल मिलता है और अब की बार वो अपने आप को रोक नहीं पाता है। तभी वहां से उसका एक पड़ोसी जा रहा होता है तो उससे पूछता है कि भाई, ये हमारे घर को क्या हुआ? ये बंद क्यों रहता है? सब लोग कहाँ गए हैं? तो वो कहता है कि करीबन 3 साल से यहाँ पर कोई नहीं रहता, सिर्फ तुम्हारी माँ रहती है, तुम्हारे भाई सब अपने अपने परिवार को लेकर सेटल हो गए हैं।
जैसे ही वो ये बात को सुनता है तो अब वो अपने आप को नहीं रोक पाता है और गाड़ी को दरवाजे के साइड में लगाकर अब उतर कर अपने घर में जाता है। घर में जाकर आवाज लगाता है कोई है, तो उसकी बूढ़ी माँ कहती है आ रही हूँ, थोड़ा तो सब्र करो, क्योंकि वो कई बार आवाज लगाता है और आकर जब धुंधली सी आंखों से अपने बेटे को देखती है तो उसके माँ के आंसू रुक नहीं पाते हैं और वो आकर अपने बेटे से लिपट जाती है। कहती है सिद्धार्थ, तुम्हें मेरी याद नहीं आई? तुम परिवार के सबसे छोटे बेटे थे। मैंने तुम्हें बहुत याद किया, तुमने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा मैं कहाँ हूँ, मैं कैसी हूँ। तभी सिद्धार्थ कहता है, माँ मुझे बहुत याद आई और मैं तुम्हें यहाँ बाहर से देख कर जाया करता। बहुत खुश रहा करते थे तुम सभी, लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ सब कुछ बंद है। भैया कहाँ गए, भाभी कहाँ गई, बच्चे कहाँ गए, सारे क्या हुआ है? तभी वो माँ आंखों में आंसू लाते हुए कहती है कि बेटा, सब चले गए, सब ने अपनी अपनी गृहस्थी अलग बसा ली है और मैं यहाँ पर अकेली रहा करती हूँ। मेरे बच्चे मुझे पैसे भी भेजते हैं, लेकिन वो पैसे मैं ज्यादा खर्च नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि अब मेरी इच्छा शक्ति मिट गई है, मर गई है। मुझे ना अच्छा खाने का मन करता है, ना अच्छा पहनने का मन, और मेरा शरीर इतना थक जाता है कि मैं इस घर में सफाई भी नहीं कर पाती हूँ, कभी-कभी अपने लिए खाना भी नहीं बना पाती हूँ। भूखे पेट ही मुझे सोना पड़ता है। तभी सिद्धार्थ कहता है कि आप भाइयों के पास गए नहीं, क्यों नहीं गए? तो वो बताती है कि बेटा, मैं गई थी, सभी बहुओं के पास रह कर आई हूँ। तीनों बहुओं ने ना मेरा आदर सत्कार किया और वो मुझसे परेशान से रहते थे, इसीलिए मैं यहाँ रहना मैंने अच्छा समझा। कम से कम अकेली हूँ, लेकिन कोई मेरी वजह से परेशान तो नहीं होता। मैं यहाँ पर जैसी भी हूँ, जो दिन जिंदगी के बचे हैं बस उनको काट रही हूँ और अपनी एक गलती पर पछताती रहती हूँ। काश मैंने तुम्हें वापस उस दिन नहीं भेजा होता। भरत कहता है कि ठीक है माँ, अब जो हुआ उसे नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अभी अपना सामान पैक करो और मुझे तुम्हें कहीं लेकर जाना है। तभी वो माँ कहती है कि बेटा, मैं क्या मुंह लेकर जाऊं? मैंने तो बहू को गृह प्रवेश भी नहीं कराया और ना ही मैंने उसका आदर सत्कार किया, ना ही मैंने उसे जाना ना परखा। और मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी तो कहीं बहू तुम्हारे साथ भी लड़ाई ना करने लग जाए, तुम मुझे यहीं रहने दो। तभी श्रद्धार्थ कहता है कि माँ, तुमने अपनी बहू को जाना ही नहीं। जब से मैं और वो साथ रह रहे हैं करीबन 7 साल हो चुके हैं और मेरी और उसकी एक बार भी लड़ाई नहीं हुई। और जब मैं उदास होता हूँ तो वो खुद ही मुझे कहती है कि जाओ एक बार माँ के दर्शन कराओ, तुम्हारा मन अच्छा हो जाएगा। इस बात को सुनकर माँ ना चाहते हुए भी अपने बेटे के साथ चल देती है और वो अपनी माँ को गाड़ी में बिठाकर अपने घर लेकर जाता है। जैसे ही वो घर जाता है तो घर जाते ही वो अपनी पत्नी सोनिया को आवाज लगाता है और सोनिया अंदर से आती है और जैसे ही वो अपनी सास को देखती है तो आते ही अपनी सास के पैर छूती है और आशीर्वाद के लिए कहती है। वो माँ कांपते से हाथों से आशीर्वाद देती है और वो कहती है कि माँ चलो अंदर, और वो अपनी सास को अंदर लेकर जाती है। उसे अच्छी सी गर्म चाय पिलाती है और उसके बाद फिर उसे नहलाकर अच्छे कपड़े पहनाकर बिस्तर में बिठा देती है और अब उसके लिए अच्छा सा खाना बना रही थी। तभी जो उसके दो बच्चे थे, सोनिया और सिद्धार्थ के, वो उस बुजुर्ग महिला को बहुत असमंजस भरी निगाहों से देखते हैं। तभी सिद्धार्थ कहता है कि बेटा, ये तुम्हारी दादी माँ है, इसको प्रणाम करो इनको। तो वो आकर उनके पैर छूकर प्रणाम करते हैं। बहुत ही अच्छे संस्कार सिद्धार्थ ने अपने बच्चों को दिए थे, क्योंकि दोनों पढ़े लिखे थे, दोनों के पास नौकरी थी और बहुत अच्छे से अपने बच्चों की परवरिश कर रहे थे। दोनों पोते पोतियों को गले लगाती है और एक सुकून की सांस लेती है। लेकिन रह रहकर उसे वही बात याद आती है, जब मैंने अपनी बहू का अपमान किया था, घर में आने तक नहीं दिया था। तभी उसकी बहू खाना बना कर लाती है और कहती है ये लो माँ, और अपने हाथ से खिलाती है। तो वो माँ जो है वो रोने लगती है, कहती है बेटी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया और आज तुम ही मेरी सेवा कर रही हो। तो वो कहती है कि नहीं माँ, आप गलत नहीं थे, हमारे धर्म अलग थे, हमने धर्मों की परवाह नहीं की, लेकिन आप बुजुर्ग थे तो बुजुर्गों का फर्ज होता है अपने परिवार को सही रास्ते पर चलाने के लिए। मैंने सिद्धार्थ को बोला भी था कि अभी तो मेरे परिवार को पता भी नहीं चला होगा कि मैंने तुमसे शादी कर ली है, तो तुम अपनी माँ के पास जा सकते हो। लेकिन सिद्धार्थ कहते रहे कि एक न एक दिन मेरी माँ मेरे पास जरूर आएगी। और बस देखो वही हुआ, भगवान को हमें मिलाना था और अब वो दिन रात अपनी सास की सेवा करती है, उससे बहुत प्यार करती है। इस प्यार को देखकर सास
बार बार आंखों में आंसू ले आती है और उसकी जो बहू है वो उसे बहुत प्यार से रखती है और समझाती है कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, आपने समाज के हिसाब से जो उस समय फैसला लिया वो सही था। और अब वो जैसे ही रहते हैं तो वो उसकी पत्नी को घर का काम और नौकरी में बहुत बिजी रहती थी, तो इसीलिए अब वो अपनी सरकारी नौकरी को छोड़कर अपनी सास की सेवा करती है। ये बात जब उसके 3 भाइयों को पता चलती है जो सिद्धार्थ है, तो वो सोचते हैं कि हो ना हो माँ के पास कोई ज़मीन जायदाद ज़रूर होगी, जिसकी वजह से सिद्धार्थ अब उसकी सेवा कर रहे हैं। तो इसी बात को दिमाग में लिए वो वहाँ पर आते हैं। तो जैसे ही वो घर आते हैं तो उनकी माँ कहती है कि बेटा, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब तुम क्या लेने आए हो? जो भी सारी प्रॉपर्टी थी वो तो मैंने तुम सबके नाम कर दी है। सिद्धार्थ को तो मैंने एक फूटी कौड़ी नहीं दी, वो फिर भी मेरी सेवा कर रहा है। आज मुझे यहाँ पर 1.5 साल हो गया है और मेरे बेटे बहू ने मुझे कोई कमी नहीं आने दी, ना ही मेरी बहू मुझसे परेशान होती है। भले ही वो अलग धर्म की है लेकिन उसके अंदर इंसानियत सबसे आगे है। तो इस बात को वो तीनों भाई सुनकर बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं और अपनी माँ से माफ़ी मांगते हैं। साथ ही साथ सिद्धार्थ से और उसकी पत्नी से भी माफ़ी मांगते हैं। कहते हैं तुम हमसे सबसे छोटे थे, हमारी गलती रही जो ना हमने माँ को समझाया और ना ही हमने जो ज़मीन जायदाद माँ ने हमारे नाम कराई, उसमें कभी ये नाम लिया कि सिद्धार्थ का भी हक है। हमें हमें माफ़ कर देना भाई। अब तुम चाहो तो अपनी प्रॉपर्टी ले सकते हो, लेकिन सिद्धार्थ मना कर देता है। कहता है भाई मेरे पास सरकारी नौकरी है और मुझे माँ मिल गई, मेरे लिए वही काफ़ी है। मुझे माँ की सेवा करने का मौका मिला, जिसका मैंने कभी ख्वाबों में सोचा था, आज मेरा वो सपना पूरा हुआ है। और अब वो तीनों भाई समझ चुके थे। अब वो बारी-बारी अपनी माँ से मिलने आया करते और अपनी गृहस्थी में खुश रहने लगते हैं। उधर माँ भी अपने दोनों बेटे-बहू और अपने दोनों पोते-पोतियों के साथ बहुत खुशी से रहती है। ये थी एक परिवार की कहानी, जिस परिवार ने एक मुस्लिम लड़की ने खुशियाँ बखेर दी थी, एक परिवार को इकट्ठा कर दिया था, संजो दिया था। मानते हैं उसी की वजह से परिवार अलग हुआ था, लेकिन बाद में जो रिजल्ट निकलता है उसमें यही साबित होता है कि चाहे धर्म कोई भी हो, अगर इंसानियत को इंसान सबसे बढ़कर मानता है तो धर्म मैटर नहीं करता है। आपको ये कहानी कैसी लगी है लोगों के साथ शेयर करिएगा और बहुत जल्द ऐसी ही किसी कहानी को लेकर आती हूँ। तब तक आप अपना कमेंट करते रहें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और ऐसी कहानियाँ लाने का एक हमारा मोटिवेशन अप होता है। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने माँ-बापों का ध्यान रखें, क्योंकि माता-पिता भगवान ने अपनी जगह पर धरती पर भेजे हैं। इनकी अगर हम सेवा करेंगे तो हमारे लिए स्वर्ग भी धरती पर ही